तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक क्वेश्चन को जो कि मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 140 और ये लिया गया है CSIR नेट लाइफ साइंस के एग्ज़ाम पेपर से जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर था और पेपर है आपका 2013 जून से। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं बोला गया है कि सेट ऑफ न्यूनेटल माइस आर डिवाइडेड इनटू द 4 ग्रुप्स। तो बेसिकली हमारे पास में कुछ न्यूनेटल माइस हैं और इनको हमने कुल मिला के टोटल 4 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो इसमें कुछ ग्रुप इस तरह से दिए गए हैं जैसे ग्रुप 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ग्रुपिंग की गई। तो अभी हम बात कर रहे हैं सबसे पहला वाला जो ग्रुप है उस ग्रुप में क्या किया गया। तो सबसे पहले वाले जो ग्रुप है उसके अंदर न्यूनेट्स वर नॉट प्राइम्ड विद एनी एंटीजन, यानी कि इसके अंदर हमने आपको कोई भी एंटीजन नहीं दिया। तो इट मीन्स देयर इज़ नो एंटीजन, ठीक है। और ना ही इसके पास में कोई प्राइमिंग की है, यानी कि नो KLH, यानी कि KLH को नहीं ऐड किया गया। तो बेसिकली देखें तो इसके अंदर काफ़ी लो एंटीजेनिसिटी होगी। इट विल बी हैविंग वेरी लो एंटीजेनिसिटी। अगर हम ग्रुप सेकंड की बात करें तो ग्रुप सेकंड में देख सकते हैं ग्रुप सेकंड न्यूनेट्स वर प्राइम्ड विद द KLH। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने इसका KLH के साथ इसको हमने डील किया हुआ है, इसको हमने प्राइम किया विद KLH। अच्छा, उसी तरह से हम देखें तो ग्रुप थर्ड के अंदर क्या है, ग्रुप थर्ड में देख सकते हैं न्यूनेट्स वर प्राइम्ड विद द KLH। तो इट मीन्स इसके पास में KLH का हमने प्राइमिंग की हुई है। अगला है लेकिन इसके अंदर थाइमेक्टोमाइड्स हम इसको किया हुआ है, यानी कि नो थाइमस, इसके अंदर थाइमस प्रेजेंट नहीं है। इसको थाइमस को हम डिलीट कर दिया है। अभी हम बात करते हैं ग्रुप 4 के बारे में। ग्रुप 4 को देखते हैं क्या किया उन्होंने। तो ग्रुप 4 न्यूनेट्स वर KLH प्राइम। तो इट मीन्स कि इसके अंदर KLH प्राइम मौजूद है। सेकेंड, थाइमेक्टोमाइज्ड, यानी कि नो थाइमस। ये पहले वाले की तरह ही है जिसमें कि आपका थर्ड वाले में देखें तो वहाँ पे आपका थाइमस प्रेजेंट नहीं था, उसी तरह से यहाँ पे भी। अभी जो लास्ट है एक और पॉइंट इसमें दे रखा है वो है लेकिन इसके अंदर KLH स्पेसिफिक CD4+ सेल्स बनी है। तो इट मीन कि इसके पास KLH स्पेसिफिक CD4 सेल्स, T सेल्स बनी है। तो कह सकते हैं बेसिकली इसके पास में TS सेल्स प्रेजेंट है और ये TS सेल्स जो हैं वो आपका KLH के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। तो ये था हमारा चारों ग्रुप्स के बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ऑल दीज माइस व्हेन ग्रोन एडल्ट वर चैलेंज विद द KLH एंड द एंटी KLH IgG एंटीबॉडी वाज मेजर्ड इन द सीरा। इसमें आपका KLH के साथ में इनको डील किया गया है जब वो आपका माइस जब एडल्ट में कन्वर्ट हो गए और फिर हम लोग बेसिकली अब ये चेक कर रहे हैं कि आपका कंसंट्रेशन ऑफ एंटी KLH एंटीबॉडी जी इसके पास में कितना प्रेजेंट रहा होगा इनके सीरम के अंदर। हम निकाल के देखते हैं। तो अलग अलग ग्रुप्स में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट्स द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी रिस्पॉन्स किस में मिलेगा, किस ग्रुप में देखने को मिलेगा। तो बेसिकली हमें आपको ये हमें डिस्कस करना है और इसके नीचे आपका कुछ इन्होंने कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। इन ऑप्शंस में से आपको हमें चूज़ करना है। तो अब नज़र डालते हैं थोड़ा सा इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो ग्रुप 4 है इसके अंदर क्या होने वाला है। अगर हम ग्रुप 4 माइस को देखते हैं तो इसके अंदर KLH मौजूद है लेकिन इसके पास में एक समस्या है कि इसके पास में थाइमस एब्सेंट है। तो जब थाइमस एब्सेंट होगी तो मतलब हम कह सकते हैं कि इनके पास में TS सेल का मैचुरेशन नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने अलग से बोला हुआ है इस क्वेश्चन में कि आपका जो KLH स्पेसिफिक T सेल्स हैं, यानी कि जो CD4 सेल्स हैं, बेसिकली आपको TS सेल्स बोल सकते हैं। तो ये TS सेल्स इनके पास में पहले से ही मौजूद है। तो जब ये पहले से ही मौजूद है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये बहुत ही अच्छे से TS सेल्स गाइड कर सकती हैं B सेल्स को मैचुरेशन को, B सेल्स को ये स्टिमुलेट कर सकती हैं ताकि ये IgG एंटी IgG सॉरी इसको बोलना चाहिए मुझे
एंटी KLH तो जब इनके पास में जब थाइमस नहीं है तो इट मीन्स कि हमारे पास में TS सेल्स भी नहीं होंगी। लेकिन जैसा कि बोला गया कि यहाँ पे आपका KLH स्पेसिफिक CD4 T सेल्स यानी TS सेल्स मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये बड़ा सीधा हो जाता है कि ये जाके B सेल्स को जाके स्टिमुलेट करेगा ताकि ये एंटी KLH IgG एंटीबॉडी का सिंथेसिस कर सके। तो इसका मतलब यहाँ पर हम देखें तो B सेल्स काफ़ी हाई अमाउंट में, क्योंकि यहाँ पे आपका TS सेल्स भी मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये पक्का हो जाता है कि यहाँ पर हाई अमाउंट में IgG का सिंथेसिस आपको देखने को मिलने वाला है। इनफैक्ट हम देखें तो सबसे ज़्यादा आपका जो हाईयर कंसनट्रेशन देखने को मिलेगा वो इसी वाले ग्रुप में देखने को मिलेगा। हाँ, और ग्रुप 4 के अंदर जो कंसनट्रेशन जो हाई रहेगी वो आपका उसकी एक वजह ये भी है क्योंकि हमने यहाँ पे आपका KLH का एडिशन किया हुआ है। तो KLH जो है वो आपका इसको और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है, इसकी एंटीजेनिसिटी को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इट विल इंक्रीज द एंटीजेनिसिटी। और जब ये एंटीजेनिसिटी जब और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा इसका मतलब आपका IgG का कंसनट्रेशन और ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ग्रुप 3 के लिए। तो ग्रुप 3 में बताया गया कि KLH जो है वो यहाँ पर मौजूद है, तो KLH प्राइम्ड है, लेकिन यहाँ पर थाइमस एब्सेंट है। थाइमस की एब्सेंस की वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर TSL नहीं होगी। TSL जब आपका मैच्योर नहीं होगी तो देयर विल बी नो रोल ऑफ TSL इन द प्रोडक्शन ऑफ IgG एंटीबॉडी बाय द स्टिमुलेशन ऑफ द B सेल्स। तो इसके अंदर ये वाली दिक्कत आएगी। तो अभी अगर यहाँ पे अगर एंटीबॉडी अगर बनती है तो वो बनेगी केवल आपका B सेल के एक्टिवेशन की वजह से, B सेल एक्टिवेशन। और B सेल अकेला अगर काम करेगा तो वो उतना ज़्यादा अमाउंट में आपका एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे थाइमस तो है नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर सबसे लीस्ट अमाउंट में आपका एंटीबॉडी आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से देखें तो ये सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला वाला जो होगा वो सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन वाला वो बनता है आपका ग्रुप 4, और सबसे लास्ट वाला देखें तो वो बनेगा आपका ग्रुप 3। अब बात करते हैं ग्रुप 2 और बचे आपके 1 के बारे में। तो अभी हम बात करते हैं ग्रुप 2 के बारे में। अब ग्रुप 2 को देखें तो ये प्राइम्ड विद KLH है, तो इसका मतलब यहाँ पर हाई एंटीजेनिसिटी होगी, तो इट विल कॉज हाई एंटीजेनिसिटी। ओके, अब यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि इसके अंदर थाइमेक्टोमाइजेशन है नहीं, तो आपको ये साफ साफ बता रहे हैं कि देयर इज़ नो थाइमेक्टोमाइजेशन। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर TSL भी आपका रही होगी जो कि मैच्योर भी होगी। तो इसका मतलब ये आपका B सेल को जाके इन्होंने एक्टिवेट भी किया होगा। जब B सेल को जब ये एक्टिवेट किए होंगे तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि इन्होंने एक एंटीबॉडी बनाने का प्रोडक्शन करवाया हुआ, और एंटी KLH IgG का प्रोडक्शन उन्होंने करवाया हुआ, और ये काफ़ी अच्छे से आपका प्रोडक्शन करवाएंगे। और यहाँ पर B सेल की वजह से भी आपका IgG का एक्टिवेशन होगा और सिंथेसिस होगी, और जो TSL है इसकी वजह से भी आपका B सेल का स्टिमुलेशन होगा, एंड देन जाके आपका एंटी KLH IgG का प्रोडक्शन होगा। साथ में यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि हमने यहाँ पे प्राइमिंग कर रखी है, तो यहाँ पर चूँकि प्राइमिंग कर रखी है तो KLH जो है वो भी आपका इसकी एंटीजेनिसिटी को काफ़ी हाई कर देगा। जब इसकी KLH की वजह से इसकी एंटीजेनिसिटी जब ज़्यादा हाई हो जाएगी तो कह सकते हैं कि ये भी आपका कहीं ना कहीं कंसनट्रेशन ऑफ एंटी KLH IgG का प्रोडक्शन बढ़ाने वाला है। तो बेसिकली हम देखें तो ग्रुप 4 और ग्रुप 2 के अंदर कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो अगर हम देखें तो ग्रुप 4 एंड ग्रुप 2 का जो मेज़रमेंट रहेगा वो लगभग सेम रहेगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ अलग ही तरह से इसको दे रखा है। अब पता नहीं उन्होंने ऐसे क्यों दे रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है इसका आंसर ये होना चाहिए। सबसे पहले आपका ग्रुप 4 जिसमें कि ये तो क्लियर है ही, और उसके बाद में बनना चाहिए फिर ग्रुप 2, और उसके बाद में आना चाहिए फिर आपका ग्रुप 1, और जिसको मैं अभी डिस्कस नहीं है मैं भी आगे डिस्कस करूँगा, और सबसे लास्ट में आना चाहिए आपका ग्रुप 3। अभी इसमें मैंने अभी जो डिस्कस नहीं किया वो है केवल आपका ग्रुप 1। अभी मैं ग्रुप 1 को भी डिस्कस करता हूँ। तो बेसिकली कुछ इस तरह का सीक्वेंस आपको देखने को रहना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कुछ और अच्छा ऑप्शन है नहीं, तो इसके लिए फिर आपको जो बेस्ट ऑप्शन जो बनता है फिर आप जो लास्ट वाला आंसर यानी कि फोर्थ आंसर हम बोल सकते हैं, तो फोर्थ वाला आंसर इसके लिए आपका बेस्ट सूट करेगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं ग्रुप 1 के बारे में। तो ग्रुप 1 को देखें तो इन्होंने ये बताया कि देयर इज़ नो प्राइमिंग विद एनी एंटीजन।
तो यहाँ पे इन्होंने कोई एंटीजन के साथ में इसको कोई प्राइमिंग किया ही नहीं। जब इन्होंने किया ही नहीं तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही लेस एंटीजेनिसिटी रही होगी। तो वेरी लेस एंटीजेनिसिटी, वेरी लेस एंटीजेनिसिटी। हालांकि अगर हम देखें तो यहाँ पर बी सेल और टी सेल दोनों ही रहे होंगे, तो बी सेल एंड टी सेल्स इंटैक्ट, बी एंड टी ए सेल्स विल वर्क। तो यहाँ पे आपका टी ए सेल और बी सेल जो होंगी वो आपका नॉर्मली वर्क करेंगी जैसे वो आपका हमेशा ही करती है। यहाँ पर हम देखें तो थाइमस भी प्रेजेंट है, तो थाइमस प्रेजेंट, जो कि यहाँ थाइमस प्रेजेंट है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टी ए सेल जो होगी वो आपका एक्टिव मोड में रहेगी और ये जाके कहीं ना कहीं आपका बी सेल को भी सपोर्ट करने वाली है। इसकी वजह से हम आपका एंटीबॉडी बना सकते हैं, एंटीबॉडी IgG, जिसके बारे में डिस्कस किया गया। लेकिन यहाँ पर आपका उतना ज़्यादा अमाउंट में आपका एंटीबॉडी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि यहाँ पे हमने आपका KLH की प्राइमिंग नहीं की, तो देयर इज़ नो KLH प्राइमिंग। जब KLH प्राइमिंग नहीं की यहाँ पे तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि IgG का कंसंट्रेशन बहुत कम रहेगा। तो अभी हम कुल मिला के अगर अपना आंसर देखें तो आंसर इसमें क्या बन सकता है, तो अभी हम फाइनल आंसर देखते हैं। तो आपका ग्रुप 1 ये तो सही आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर तो काफ़ी कम कंसंट्रेशन होगी, तो ये बता रहा है ग्रुप सेकंड से, तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो ये वाला आंसर तो गलत रॉन्ग है। ये ग्रुप सेकंड की कंसंट्रेशन हाई हो सकती है लेकिन आपका 4 की भी हाई होगी, ठीक है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है। ग्रुप सेकंड और 3 की बोल रहे हैं कि 3 की आपका ग्रुप फर्स्ट से ज़्यादा है और ग्रुप सेकंड की फोर्थ वाले की सबसे कम है, तो ये आपका बिल्कुल रॉन्ग इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका ग्रुप थर्ड वाले की सबसे लीस्ट होगी। तो ग्रुप थर्ड वाले की लीस्ट इसलिए है तो आपका यहाँ पे दिखा भी रखा है, और ग्रुप 4 वाले की वो आपका हाईएस्ट है जो कि हमें पता ही है। बस इसमें जो छोटा सा आपका जो गड़बड़ है वो ये कि आपका ग्रुप सेकंड वाला यहाँ होना चाहिए था और ग्रुप फर्स्ट वाला यहाँ होना चाहिए था। तो लास्ट वाला अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ये एक बार को आंसर सही हो सकता है लेकिन थोड़ा सा इसमें करेक्शन की ज़रूरत है। तो ग्रुप 4 वाला जो है वो तो सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन रहेगा, इसका नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात करते हैं ग्रुप थर्ड की, तो इसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको ग्रुप थर्ड वाले में तो लीस्ट रहेगा ही, ठीक है। अब जो कन्फ्यूजन जो बनता है वो आपको ग्रुप फर्स्ट को लेकर एंड सेकंड को लेकर बनता है। तो बेसिकली जो मेरे हिसाब से जो सही आंसर होना चाहिए वो ये कि आपका ग्रुप सेकंड नंबर पर होना चाहिए था और जो ग्रुप फर्स्ट है वो आपका थर्ड नंबर पर होना चाहिए था। तो जो सही ऑर्डर होना चाहिए मेरे हिसाब से वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। सबसे पहले ग्रुप 4, उसके बाद में कंसंट्रेशन इसके साथ इक्वल भी हो सकती है ग्रुप सेकंड की, तो 4 की कंसंट्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगी 2 के साथ। और अगर मैं और आगे चलूँ तो आपका इसके बाद में रहना चाहिए ग्रुप 1 का नंबर और उसके बाद में रहना चाहिए लास्ट में थर्ड का नंबर। तो ये करेक्ट ऑर्डर कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन क्योंकि उन्होंने आपका अच्छे से इसको कोई आंसर दिया नहीं, तो लेकिन जो सबसे सटीक आंसर बैठता है वो आपका 4th वाला बैठता है।